न्यूज, सच जरूर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल पिल्ले और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जस्टिस बीआर गवई होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, 14 मई को लेंगे शपथ। जेंसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर भाइयों अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी पर सेबी का बड़ा एक्शन। विप्रो Q4 रिजल्ट जारी हो चुका है। मार्च तिमाही में मुनाफा 26% बढ़ा, रेवेन्यू में 1% का इजाफा। और अब खबर विस्तार से। न्यायाधीश बीआर गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वह 14 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। बता दें कि मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के अगले ही दिन जस्टिस गवई सीजीआई का पदभार संभालेंगे। बता दें कि जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस गवई लगभग 6 महीने तक भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस गवई नवंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं। जस्टिस केजी बालकृष्णन के बाद वे चीफ जस्टिस का पद संभालने वाले दूसरे दलित होंगे, जिन्हें 2007 में देश के शीर्ष न्यायिक पद पर प्रमोट किया गया था। जस्टिस गवई राज्य में हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और जस्टिस बैरिस्टर राजा भोसले के साथ काम किया है। इसके बाद उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की। उसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून से संबंधित मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष प्रैक्टिस की। सेबी का बड़ा एक्शन दोनों जग्गी भाइयों पर। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दोनों प्रमोटर्स ने ब्लू स्मार्ट के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए लोन लिया था, लेकिन दोनों ने इस पैसे का दुरुपयोग किया। दोनों ने इस पैसे का व्यक्तिगत इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि गुरुग्राम में इस पैसे से एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा गया था। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि दोनों प्रमोटर्स ने ब्लू स्मार्ट के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे, लेकिन दोनों ने इस पैसे का बहुत दुरुपयोग किया। दोनों ने इस पैसे का व्यक्तिगत इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि गुरुग्राम में इस पैसे से एक लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीदा। ये लोन कुल 968 करोड़ रुपए का था, जो 2021 से 2024 के बीच REDA और PFC से लिया गया था। इसमें से 664 करोड़ रुपए का लोन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए लिया गया था। इस पैसे से 6400 ईवी खरीदने का प्लान था। ये ईवी ब्लू स्मार्ट को लीज पर देने का प्लान था। आईटी कंपनी विप्रो ने जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। तिमाही के दौरान कंपनी का ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.33% बढ़कर 22,504 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले 22,208 करोड़ रुपए था। कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 25% की बढ़ोतरी के साथ 3,588 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च 2024 तिमाही में 2,858 करोड़ रुपए था। कंपनी के लिए इक्विटी होल्डर्स के लिए मुनाफा 3,569 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले के मुनाफे 2,834 करोड़ रुपए से 25% ज्यादा है। तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश की तमाम खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।